प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ सरिता तिवारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो हल्ला बोलेंगे। और आज लापरवाह ड्राइविंग के खिलाफ प्रदेश में रोजाना सड़क हादसों के मामले सामने आते रहते हैं। इसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता नहीं है। वहीं विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। वहीं ताजा मामला भरतपुर से है, जहां पर ट्रक ने 2 मजदूरों को कुचल दिया। और ऐसे ही कई मामले प्रदेश में रोजाना देखने को मिलते हैं, जिनमें तमाम सवाल आखिर सामने आते हैं, जिससे कि आखिर कब रफ्तार पर लगाम लगेगी, कब लोग समझेंगे कि दुर्घटना से देर भली है, और कब लोगों में जागरूकता आएगी, कब लोग समझेंगे कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लोगों के लिए घातक है। और इन्हीं सवालों के साथ आज बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। तो सबसे पहले आपको हम लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लापरवाही में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सरकार को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने कोई कड़े के नियम नहीं बना रखे। आजकल के पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं। जो छोटे बच्चे गाड़ियां इतनी तेज तेज चलाते हैं कि उनकी वजह से दूसरे जनों को भी नुकसान होता है और खुद को भी नुकसान होता है। तो छोटे बच्चों को गाड़ियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कोई सख्त नियम नहीं बनाया हुआ। सख्त कानून बनेगा जिस दिन छोटे बच्चों को गाड़ी देने के लिए कानून बन जाएगा ना, उस दिन पेरेंट्स छोटे बच्चों को गाड़ी नहीं देंगे। जुर्माना लगना चाहिए इस पर कि अगर कोई छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा है तो उस पर जुर्माना लगे, और अगर वो कुछ दुर्घटना करता है तो उसकी सजा उसके पेरेंट्स को मिले, उसके माँ बाप को मिले, क्योंकि गलती तो उनकी है ना कि जो छोटे बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी मैं राजस्थान सरकार पे डालती हूँ, क्योंकि राजस्थान सरकार ने राजस्थान में कोई भी ऐसा कानून नहीं बना रखा है कि जिसके चलते गाड़ियों के जो छोटे बच्चे चलाते हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती है, कि उन पर कोई सख्त कानून बनाया हुआ हो। भी हो रहे हैं, क्योंकि है ना सब लोग ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं। प्रशासन उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाता है, वो देखकर भी नज़रअंदाज करते हैं और ठीक से उन्हें गाइड नहीं कर पा रहे हैं। ना उनके पेरेंट्स को रोक पा रहे हैं, ना बच्चों को रोक पा रहे हैं। वो ज़्यादातर बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी ड्रिंक करते हैं और 18 साल से पहले ही उनको गाड़ियाँ पकड़ा दी जाती हैं और वो है ना बहुत सारी दुर्घटना कर देते हैं। इसका जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? प्रशासन को मानते हैं हम इसका जिम्मेदार, क्योंकि वो लोग ठोस कदम नहीं उठा रहे। आज वो सख्ती करें, उनके ऊपर अच्छे से वो लगाएं चार्ज, तो वो लोग ये कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाता है। कभी कभी जानकर भी छोड़ दिया जाता है, इसलिए वो सभी हरकतें करते हैं। इसके विषय में मुझे यही बोलना है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें बहुत कुछ राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। जैसे कि अभी चौराहों पर आरटीओ वाले लगे हुए होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपना चार्ज नहीं लेते हैं। उनसे 18 साल से कम बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं माँ बाप। उनके लिए कोई नियम बना हुआ नहीं है, उनको उनके लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के वो गाड़ी चलाते हैं। सहयोग रहता है उनका सहयोग तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कितने ही वाहन जो ओवरलोडिंग जाते हैं तो वो उनको रोक नहीं पाते हैं, और अगर कभी रोक भी लेते हैं तो बड़े ऊपर से राजस्थान सरकार के इनकी सिफारिशें चल जाती है, उस पर वो छोड़ देते हैं। बाकी जैसे टेम्पो वाले हैं और टैक्सी वाले हैं, वो ओवरलोडिंग सवारियां बिठा लेते हैं। वो अपनी पूरी क्षमता के अपोजिट सवारी बिठा करके ले जाते हैं, और उससे वो ओवरलोड होकर के अनबैलेंस हो जाते हैं व्हीकल और एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसमें आप कई लोगों की जानें चली जाती हैं, उसमें प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। पुलिस वालों को, राजस्थान सरकार को, और ये जो ट्रैफिक के पुलिस वाले हैं उनको, क्योंकि ये बच्चों को रोकते नहीं हैं, और रोकते भी हैं तो वो बस थोड़ा बहुत लिया दिया और छोड़ देते हैं। ये इसका कारण यही है कि बस पुलिस वालों को कुछ लिया और छोड़ देते हैं वो लोग। या तो उनको रोककर कुछ ज़्यादा कड़ा वो करें, कुछ कि या फाइन बढ़ाएं या कुछ करें। और ये आजकल बिना हेलमेट के भी चलाते हैं बच्चे, सब कुछ होता है। ये इसी वजह से ये दुर्घटना वगैरह होती है। ऑटो टेम्पो के बारे में क्या करना है? लोडिंग वालों के बारे में क्या कहेंगे? ओवर लोडिंग करके चलाते हैं वो तो हमेशा, और इसी चक्कर में वो पलट भी जाता है और हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हों की होती है, ताकि वो देखते हैं चौराहे पे आज का कितना तेज ट्रैफिक चल रहा है। आने जाने वाले बच्चों को, बुजुर्ग को जो रोड क्रॉस नहीं कर पाते, उनको कितनी परेशानी होती है। ये सब ट्रैफिक पुलिस वालों का ही जिम्मा है, जो ये कार्रवाई सरकार की है। जी बिल्कुल,
क्योंकि अतिक्रमण इतना हो रहा है कि ट्रैफिक रोड इतने छोटे हो रहे हैं कि उनके अतिक्रमण के कारण जो बोरियां इन्होंने आगे बढ़ा रखी है उससे ट्रैफिक काफ़ी परेशान हो रही है। आपका ये तो पुलिस प्रशासन का ही काम है कि इनको है ना एक लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जो पुलिस प्रशासन है उनको कहना चाहिए कि अपने उसके अंदर ही करो और ज़्यादा वो नहीं करें। रोड तक बाजार नहीं फैलाना चाहिए। सही है, रोड तक बाजार नहीं फैलाना चाहिए। लापरवाही में सबसे वहीं बीकानेर से हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए खास रिपोर्ट। लापरवाही जानवर भारी हो रही है और आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। तेज वाहन चलाने से, शराब पी के वाहन चलाने से आए दिन दुर्घटना होती है, जिसके कारण लोगों की जान तक चली जाती है। और वाहन यदि के दुर्घटना के कारण जो है लोगों की जान चली जाती है। आए दिन प्रदेश में सैकड़ों लोगों की घायल हो जाते हैं और मौत भी हो जाती है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं किस तरह से सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए किस उपाय करने चाहिए, बताइए। देखिए, मेरी राय में दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है वो है अनियंत्रित गति। इसमें वाहन चालक है वो गति पे नियंत्रण नहीं रखते, इस कारण उनका स्टीयरिंग से ऊपर से नियंत्रण हट जाता है और दुर्घटनाएं होती है। दूसरा है शराब पी के वाहन चलाना और तीसरा इसमें कि थोड़ा लोगों में जागरूकता की कमी। तो ये बात सही है कि कुछ महीनों से दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है और बढ़ा क्या है, बहुत ही दुखद है कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। वाहन चालक शराब पी के वाहन चला रहे हैं, अनियंत्रित गति है, गति पे कोई कंट्रोल नहीं है, सरकार का नियंत्रण नहीं है। और मैं तो कहता हूँ गाड़ियों की गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बांध देनी चाहिए कि इससे ऊपर गाड़ी चलेगी नहीं, चाहे आप कितना ही लगाओ। ये कंपनी से, शोरूम से गाड़ी बाहर आती है उसकी गति को एकदम बांध देना चाहिए। तीसरा मैं कहूँगा इसमें पुलिस का भी थोड़ा रवैया है, उसमें भी थोड़े सुधार की ज़रूरत है। पुलिस को भी आम जनता को जागरूक करना चाहिए। अभी देखने में ये आ रहा है पुलिस थोड़ा टारगेट पूरा करने में उनका विश्वास रहता है कि अब हेलमेट नहीं है तो इनके चालान काट दो। सिर्फ चालान पे ध्यान केंद्रित ना करके आम पब्लिक को जागरूक करे कि दुर्घटनाओं पे रोक लगे। बाकी दुर्घटना होना दुखद है, एक एक इंसिडेंट में, एक एक दुर्घटना में 4-4, 5-5, 10-10 व्यक्ति मारे जा रहे हैं और परिवार उजड़ रहे हैं। परिवारों से एक साथ कई साथ अर्थियाँ उठ रही है। तो इसमें सरकार को भी जवाबदेही बनती है, पुलिस की भी बनती है और आम नागरिक है उनकी भी बनती है। गति पर जो है लगाम लगानी चाहिए यातायात नियम, ताकि दुर्घटना रोके। आप क्या मानते हैं इस बात को लेकर? देखिए कि विश्व में 1% जो वाहन है वो भारत में है, विश्व के 1%। और भारत में हर साल तकरीबन जो सड़क दुर्घटनाएं होती है उसमें मतलब 1% दोबारा रोक लगी। दुनिया के 1% वाहन हैं और हर साल विश्व में होने वाली मौतों में 11% मौतें हैं वो भारत में होती है। और अभी आप सुन रहे थे बीकानेर से हमारे संवाददाता भवानी जोशी को। अब हम चलते हैं आमिर, जहां पर हमारे संवाददाता मुकेश सैनी ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। प्रदेश में युवाओं द्वारा लापरवाही से बाइक और गाड़ियां चलाने का आए दिन जो एक्सीडेंट की घटनाएं वो बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने के कारण और ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण आए दिन जो एक्सीडेंट के मामले हैं वो बढ़ते जाते हैं, जिसके कारण आए दिन मौतें भी बढ़ती जा रही है। कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं किस कारण से आए दिन एक्सीडेंट के मामले बढ़ रहे हैं और किस कारण से जो युवा ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर पाते हैं। आज जो अपने प्रदेश में मौतों की संख्या बढ़ रही है वो है सबसे कारण एक्सीडेंट वगैरह घटना जो भी हो रही है। आज का युवा जो भी है, आज का युवा लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, रोड साइड चला रहा है, बिना हेलमेट चला रहा है। वो मतलब एक तरीके से खुद की मतलब गलती के द्वारा सामने वालों को भी मौत का वो कर रहा है। और एक है अपन युवा की बात करते हैं तो युवा बिल्कुल भी बेडर, पुलिस का जो खौफ है वो बेडोर होकर गाड़ी चला रहा है, जिससे आए दिन मौतों की संख्या बढ़ रही है।
बिल्कुल कहना चाहेंगे, युवाओं में लापरवाही के कारण ही वो खुद की और दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। और भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आए दिन एक्सीडेंट के मामले बढ़ते हैं, एक्सीडेंट के कारण मौतें भी हो रही है, खुद की जान भी जोखिम में डालते हैं, दूसरों को भी जान जोखिम में डालते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मौतें अभी जो हो रही है वो एक्सीडेंट की वजह से ही हो रही है, क्योंकि हर आदमी गाड़ी बिल्कुल गलत तरीके से चलाता है, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता है, उससे भी दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। और दिन भर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है सिलसिला, एक्सीडेंट वगैरह का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। रोज़ एक्सीडेंट के केस आए जा रहे हैं, रोज़ हज़ारों की तादाद में मौतें हो जा रही है एक्सीडेंट से। तो युवाओं को गाड़ी का तरीके से चलाना चाहिए, सावधानी से चलाना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट का खतरा कम हो और लोगों की जान बच सके। गलत गाड़ी चलाने से दूसरों की जान भी जाती है, साथ साथ खुद को भी नुकसान होता है। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, नियमों को और थोड़ा सख्त करना चाहिए। जो भी गाड़ी गलत चलाता है उनके ऊपर अच्छे से पाबंदी लगानी चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह का खतरा कम हो सके। तो लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, तेज गति से गाड़ी लाते हैं, पुलिस को देख के वापस गाड़ी घुमा के निकल जाते हैं, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट का कारण रहता है। रॉन्ग साइड गाड़ी चला लेते हैं, उससे भी एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल, युवा है वो ट्रैफिक जो नियम है उनकी जानकारी नहीं होने के कारण और खुद को चालान से बचाने के लिए रॉन्ग साइड का इस्तेमाल करते हैं और बेपरवाह होकर गाड़ी चलाते हैं। और युवा जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या युवाओं को नियमों की जानकारी होती है, कैसे क्या चालान से बचने के लिए ऐसा कदमों लोग उठाते हैं जो उनके लिए घातक होता है। जी, जैसे कि मेरे बड़े भाई ने पहले जो बात की है वो बिल्कुल सही की है। नियमों का उल्लंघन करा जाता है, आज से नहीं बहुत सालों से हो जा रहा है, लेकिन इस बार जो ज्यादा हो रहा है अभी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और ये एक्सीडेंट के मामले रोज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि अपने खुद की लापरवाही करके कुछ ही लापरवाही होते हैं। जैसे 14-15 साल के टीन एज के बच्चे होते रहते हैं, माँ बाप को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, गाड़ी देना चाहिए, अच्छी बातें सीखने चाहिए। युवा है हमारे देश के, लेकिन उनको साथ साथ समझाना भी चाहिए कि 14-15 साल की आप में गाड़ी चला रहे हैं, लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी धीरे चलाइए, आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, दूसरे वाले की भी जान में। जैसे कि आप देखते हैं गलियों में स्पीड होनी चाहिए 20 से 30, वहाँ स्पीड होती है 70-80 से, वो चलाता कौन है? टीनेज बच्चे। तो उनको समझाना चाहिए, उनके माँ बाप को ये भी दिखाना चाहिए कि उनके साथ जाना चाहिए, कि समझाना चाहिए इसी तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए जिसकी वजह से जो बच्चे उनको भी जान का खतरा है और दूसरों को भी जान का खतरा है। और जो भाइयों ने पहले बोला वो बात तो बिल्कुल ओके है, जैसे कि बोलते हैं कि नियम का रोज उल्लंघन होता है, हेलमेट बिना के पुलिस वालों से बचने के लिए वो गाड़ी इधर उधर चलाते हैं, जिससे वो खुद की जान तो जोखिम में डालते हैं। वो पीछे जो टर्न लेते हैं नो एंट्री में और जो फास्ट गाड़ी चलाते हैं वो दूसरों की जान को भी देते हैं खतरा। तो ये मैं मानता हूँ कि ये पुलिस को थोड़ा सख्त करना चाहिए और जो छोटे टीनेज वाले बच्चे हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और भी युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नियमों को ताक पर रखकर युवा बाइक चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं, साथ ही लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्या कहना चाहिए? आज प्रदेश में जो मौतों का जो सर्वाधिक मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है सड़क दुर्घटना। सड़क दुर्घटना की वजह से आज बहुत सी मौतें हो रही है। लोगों को अपने मतलब जो निर्धारित गति होती है, गाड़ियों की जो निर्धारित गति है जो गवर्नमेंट ने दी है उससे अधिक चलाते हैं लोग। जैसे मतलब 70-80-100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और ध्यान नहीं रखते ट्रैफिक नियमों का। और जैसे कई बार सिग्नल में गाड़ी निकालते हैं, इससे दूसरी साइड से आती हुई गाड़ियों से बढ़ जाती है, तो काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही है आज के समय में। तो लोगों को इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए, अपनी जीवन की वैल्यू मतलब उसकी जो वैल्यू है अपनी उसकी जीवन की उसको समझना चाहिए और इससे ध्यान रखना चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट लगाकर वाहन चलाए, सीट बेल्ट लगाए। और इससे क्या होता है कि मतलब देश को मतलब दुर्घटनाओं से बचाए। बिल्कुल कहना चाहेंगे, युवाओं का भी यही कहना है कि लोगों को खुद की और दूसरों की सेफ्टी को ध्यान में रख के वाहन चलाना चाहिए और ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए जो वाहन चलाना चाहिए और दूसरों को भी इन चीज़ों के लिए जागरूक किया जाना चाहिए, जिससे कि खुद की और दूसरों की सेफ्टी की जा सके। मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज़। और आज फिलहाल इसी के साथ बोलो राजस्थान में इतना ही, लेकिन आगे और